यस सर। अच्छा सॉरी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं आई पहले। लेट मी जस्ट क्विकली शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन विजिबल है सारों को? नो सर, आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। अभी भी नहीं आई? नो सर। मेरे पास तो शो कर रहा है यू आर शेयरिंग अ विंडो। अब बेहतर है या अभी भी नहीं आ रही? सॉरी सर, लेकिन अभी भी शो नहीं हो अब हो रही। रही है। ओके, चले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मेरा नाम सैयद उमर अमीर है एंड आई एम करेंटली वर्किंग एज डायरेक्टर पार्टनरशिप्स एंड प्लेसमेंट्स at Institute of Emerging Careers. It's a US-based non-profit operating in Pakistan for last 3 years. आज का जो हमने सेशन ऑर्गेनाइज किया है दैट्स स्पेसिफिकली सेंटर्ड ऑन हाउ टू स्टार्ट अ करियर इन टेक। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी शायद टेक की डिग्रीज कर रहे हो, बट फॉर दोज हु do not have a degree in tech and they want to start doing tech jobs, तो आज का सेशन उस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करेगा कि आप टेक की डिग्री कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ़ यू जस्ट वांट टू स्टार्ट अ जॉब इन टेक सेक्टर, एन एंट्री लेवल जॉब, सो उसमें क्या कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट आर रिक्वायर्ड, आपको किस तरह से अपने आप को पोजीशन करना होता है। एंड देन आवर नॉन प्रॉफिट हैज सम स्कॉलरशिप्स एज वेल विच वी विल बी अनाउंसिंग, जो आप लोग अवेल कर सकते हो। सो स्टार्टिंग ऑन, दिस इज जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ माय इंट्रोडक्शन। मुझे तकरीबन 10 साल हो गए आईटी की स्पेस में काम करते हुए। आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम यूटी टेक्सला इन एज मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री थी और मेरा 2K10 का सेशन था। सो आई एम प्रीटी ओल्ड। आप लोग शायद, आप में से कुछ लोग अभी पढ़ रहे हो। So when I was in my final year, I started a startup called Dastan. It's a book publishing platform. It's been 10 years. I've been still running it now as well. A little bit about me. I was able to win UNESCO's Media Information Literacy Award. So I'm the first and the only Pakistani person ever to win it. और वो इसी आइडिया के ऊपर था, बुक पब्लिशिंग के ऊपर, थ्रू विच वी आर एम्पावरिंग यंग ऑथर्स इन पाकिस्तान। अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत सारे लोगों को आई हैव हेल्प्ड इन स्टार्टिंग देयर करियर्स इन टेक, और आजकल मैं एक नॉन प्रॉफिट के साथ काम करूँ। दीज आर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एंड अवार्ड्स एंड द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ whom I have been a part of। ये जो आपको टॉप राइट पे नजर आ रही हैं, ये वो तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके प्रोग्राम्स मैंने खुद कंप्लीट किए हैं, इंक्यूबेशन एक्सेलरेशन के। नीचे जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे वो अवार्ड्स हैं और इवेंट्स हैं जो मैंने ग्लोबली विन किए हैं। ये कुछ प्रेस कवरेजेस है, ये कुछ पॉडकास्ट हैं, टेडेक्स पे भी आई वाज फीचर्ड। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ मी इन 10 years। सो आज का जो इवेंट का एजेंडा है उसमें हम चार चीज़ों पे बात करेंगे। पहले हम थोड़ी सी मिसकंसेप्शंस को डिस्कस करेंगे जो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के अराउंड हमें बहुत ज़्यादा डेली सुनने को मिलती हैं हमारे नेटवर्क से। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर आपने अपने आप को बेहतर तरह से आगे एक्सेल करना है करियर में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, वो क्या चेकलिस्ट हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड टू इंश्योर दैट यू सक्सीड इन योर लाइफ। उसके बाद फिर आप अगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढना चाहते हैं, तो व्हाट आर सम ऑफ द प्लेटफॉर्म्स एंड अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू दैट यू कैन ऑप्ट इन टू इट राइट ड्यूरिंग योर स्टडीज। और ये तमाम वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह की जरूरत नहीं है। एंड आई एक्चुअली यूज मोस्ट ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज माई सेल्फ टू बिल्ड माई करियर। और लास्ट में हम थोड़ी सी बात करेंगे कि डिग्रीज हम कर रहे होते हैं उसमें स्किल का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो आजकल की जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में जॉब्स आ रही हैं, उसमें किस किस स्किल के ऊपर बहुत ज़्यादा हायरिंग हो रही है, और वो स्किल आप किस तरह से सीख सकते हैं, कहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आपको वो स्किल सीखने को मिलेगा, कौन सी क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वो सर्टिफिकेशंस ऑफर कर रही हैं। तो लास्ट सेक्शन वुड बी सेंटर्ड अराउंड इट, और उसी लास्ट सेक्शन के अंदर वी विल आल्सो शेयर अ लिंक विद यू जिसको यूज़ करते हुए यू कैन साइन अप for the scholarships to upskill yourself। तो पहले अगर हम बात करें मिसकंसेप्शंस और रूमर्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
there are not enough opportunities. Most of the people just go abroad to start their careers. They feel कि पाकिस्तान में इतनी opportunities नहीं है. So मेरा जो 10 साल का पीछे एक्सपीरियंस रहा है, it says a bit otherwise. पाकिस्तान में opportunities no doubt हैं, लेकिन मसला है कि हम उन opportunities को avail करने के लिए prepared नहीं है. That's the main thing. कि अभी भी मुझे last 3 years के अंदर I've been speaking with lot of companies, I've set up lot of interviews, और उन सारी चीज़ों के अंदर हमें जो एक चैलेंज कंटिन्यूसली कंपनीज की तरफ फेस करने को मिला है वो यही है कि या स्टूडेंट्स में स्किल सेट नहीं होता, या स्टूडेंट्स में एटीट्यूड नहीं होता, या उनमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं होता, या उनकी क्रिटिकल थिंकिंग या टीम वर्क वाली एबिलिटी नहीं होती. लाइक कपल ऑफ थिंग्स दैट दे रिपोर्ट ओवर एंड ओवर अगैन टू फॉर ऑल द एंट्री लेवल रिसोर्सेज दैट वी फिल इन. तो मोस्टली एक थोड़ी सी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा कि माइंडसेट का भी बहुत ज्यादा चैलेंज है. हम लोगों ने यूट्यूब और इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को इतना मीडिया कंज्यूम कर करके अपना एक माइंडसेट बना लिया कि बस ये 2 क्लासेस लेंगे, ये 4 घंटे की क्लासेस होंगी, ये 5 मिनट की एक्टिविटी होगी, बस हम ये करेंगे और लाखों डॉलर छापने शुरू कर देंगे. इट डजंट वर्क लाइक दैट. It's a slow process. It takes a lot of time, and it also takes a lot of grit along with the skill set. वो जब तक ये सारी चीजें आप नहीं करेंगे, इट्स वेरी हार्ड टू मेक मनी ऑनलाइन. बहुत से जो शॉर्टकट्स आपको शो करते हैं, अच्छा बस ये कर लें तो आपको ये हो जाएगा, इट डजंट वर्क दैट वे. इफ आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड दोस थिंग्स, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ इज वे डिफरेंट देन व्हाट दीज यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स से. सो बी वेरी ओपन टू इट, बी वेरी ओपन टू मेकिंग एन एफर्ट, एंड दैट विल रियली हेल्प यू इन गेटिंग द अपॉर्चुनिटीज. फिर एक और चीज बहुत ज्यादा बात की जाती है कि बस बाहर चले जाओ तो जिंदगी सेट है, किसी भी तरह बाहर निकाल दो. आई पार्शली एग्री विद दिस फैक्ट, and I strongly encourage every university graduate to apply for the fully funded scholarships जो आपको मास्टर्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए मिलती हैं. There are a lot of opportunities, lot of people are applying for it. There are a lot of good communities. बहुत strong हमारा alumni network है, Erasmus Mundus का, Fulbright का, डार्ट स्कॉलरशिप्स का, कोरिया की स्कॉलरशिप्स आती हैं, चाइना की आती हैं, अब तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब की भी आ रही है, दुबई की भी कंपनी यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑफर करती हैं. सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड के if life ever gives you a chance and if you have it, if you have the bandwidth, go for it. That really changes your mind. I couldn't go to any of those things क्योंकि मेरा अपना स्टार्टअप था. I was working in, मेरा लास्ट ईयर चल रहा था और उसमें ही मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था. तो I went to Plan 9, I left my university degree, I completed the program and I came back and completed my degree an year later. लेकिन मैं फिर उसके बाद अपनी कंपनी में इतना बिजी हो गया था, I couldn't find time to go for the international scholarships. तो इसमें मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग जरूर जाएं. मुझे जो पहली दफा जिंदगी में चांस मिला था, दैट वाज I think around 2015 or 16, somewhere around COVID के आसपास का जो टाइम था, उसमें I was first able to go out of it. ये यूनिवर्सिटी के बहुत टाइम बाद है. I graduated from university 2015, and I think after 5 or 6 years of continuous effort, that was the first time I actually went out of Pakistan on a fully funded program, and that was not an scholarship program. I won an international event here in Pakistan. उसका regional final खेलने के लिए वियतनाम में गया था. fully funded trip था UNDP का. But when I went there, when I met with the people that were present in that conference, उनसे मैंने बात की, उनसे network किया, hear about their ideas, that really changed my mind. यानी I literally thought कि मैं पता नहीं कौन से गांव से उठ के आया हूँ, and I had no idea कि यार दुनिया इतनी आगे जा रही है. हम कितने ट्रिवियल मैटर्स के ऊपर आपस अपने सर्कल्स में डिस्कशन कर रहे होते हैं और आर्ग्यू कर रहे होते हैं, दुनिया एक बिल्कुल ही अलग डायमेंशन में जा रही है. तो हैविंग दैट एक्सपोजर इज अ ग्रेट एसेट. ट्राई टू अवेल इट वेर एवर यू कैन. इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, अभी हम आगे अपॉर्चुनिटीज वाला सेक्शन आएगा, उसमें आई शेयर यू कि आप किन कीवर्ड्स को लिख के सर्च करके अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं. बट आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इन पे जरूर जाएं. दे रियली हेल्प यू इन एक्सेलरेटिंग योर करियर ग्रोथ. और इवन यूनिवर्सिटी के बीच में आपके पास आई थिंक यू ग्रेड का एक प्रोग्राम आता है जिसमें एक सेमेस्टर का एक्सचेंज होता है. तो इफ यू आर एलिजिबल, प्लीज डू अप्लाई फॉर इट एज वेल. दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू गो इन. इसके अलावा भी एक फेलोशिप्स आती हैं कुछ, वो हम फेलोशिप्स वाले सेक्शन में पहुंचेंगे तो वहाँ पे उनको डिस्कस करेंगे. एक और जो मिसकंसेप्शन में आपको अक्सर सुनने को चीज मिलती है कि जी फ्रीलांसिंग बड़ा स्टेबल करियर है, XYZ कर रहा है, उसका लड़का उसकी बेटी का आ रही है, सो तुम भी यही करो और बड़े आसानी से पैसे आ जाते. तो फ्रीलांसिंग नो डाउट देखने को बहुत अच्छी लगती है, इट्स अ वेरी शाइनी थिंग, बट इट्स वेरी हार्ड नट टू क्रैक. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. इनिशियली अगर आपकी प्रोफाइल बिल्ड नहीं, आप स्टार्ट से स्क्रैच करें तो एक्सक्यूज मी बहुत मुश्किल होता है आपको कोई भी प्रोजेक्ट लैंड करना.
इसमें भी अगेन एक पूरी फ्री, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की 4 साल की डिग्री है ना, तो फ्रीलांस आई वुड से इट सेल्फ इज अ प्रॉपर 4 आवर क्रेडिट कोर्स जिसको आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ता है. इट्स नॉट लाइक दिस कि बस आपने अकाउंट बना दिया तो खुद ही क्लाइंट के मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, जॉब्स आनी शुरू हो जाएंगी. यू हैव टू मेंटेन अ डिजिटल प्रेजेंस, पोर्टफोलियो होना चाहिए, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू नीड टू गेट इनटू फ्रीलांसिंग. और फ्रीलांसिंग में भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो रहता है वो टेक्नोलॉजीज का रहता है. आई एम नॉट श्योर कि आप किस स्किल सेट के ऊपर फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेंड्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं. आई स्टिल रिमेंबर मैंने जब इस नॉन प्रॉफिट को ज्वाइन किया था, तो उस टाइम बहुत ज्यादा क्रेज आया था एकदम से ब्लॉकचेन का. एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन, सब चीजें ब्लॉकचेन पे शिफ्ट कर रहे थे. डीफाई नेटवर्क्स और इस तरह क्रिप्टो और इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा लोग डेवलपमेंट कर रहे थे. तो हम लोगों ने बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड ब्लॉकचेन का एक बैच ट्रेन किया. तकरीबन हमें 6 महीने लगे, हमने एक ब्लॉकचेन का बैच ट्रेन किया. वी वर एबल टू प्लेस देम, दे गॉट रियली गुड हाई पेइंग जॉब्स. हमने फिर उसको देखा देखी 2 बैचेस और स्टार्ट कर दिए 100 लोगों के. And by the time that batch completed, like it was somewhere in the mid, AI came in. AI ने आके ब्लॉकचेन को बिल्कुल वाइप आउट कर दिया. तो हमारे जितने ब्लॉकचेन के जो सेकंड और थर्ड बैच थे, दे रियली पैरिश्ड. तो दे हैव द स्किल, बट वो बूम एकदम खत्म हो गया. तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी अगर आप जाना चाहते हैं और अपने करियर बिल्ड करना चाहते हैं, तो मेक श्योर दैट यू हैव दैट माइंड सेट एंड बैंडविड्थ टू कंटिन्यूसली लर्न न्यू टेक्नोलॉजीज एंड स्टे अप टू डेट विद द ट्रेंड्स. अगर आप उनके साथ नहीं रहते तो यू आर लेफ्ट आउट. आप यूनिवर्सिटी में स्पेसिफिकली जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले लोग पढ़े हैं, आपने बहुत सारी टेक्नोलॉजीज की बेसिक फाउंडेशन वगैरह पढ़ी होंगी, लेकिन यू वुड बी अमेज्ड टू नो कि अब जो आजकल का स्पेस चल रहा है जिसमें जो जॉब्स आ रही हैं, उसमें वेबफ्लो, बबल और लवेबल, आई थिंक इस तरह की जो प्लेटफॉर्म्स हैं, नो कोड या लो कोड, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड है. अब अगर आपने इन चीज़ों के नाम ही नहीं सुने हुए, सो इमेजिन कि आप उस स्पेस में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं जहां पर जॉब्स आई हुई हैं. और उसके बाद फिर आपका, मैंने अगर यूनिवर्सिटी की डिग्री भी कर ली, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, तो उसमें यूनिवर्सिटी का भी कसूर नहीं है और आपकी डिग्री का भी कसूर नहीं है. उसमें आपका कसूर है कि आपने अपने आप को अप टू डेट नहीं रखा. सो मेक श्योर कि जरूर टैप इन करें कि आजकल कौन से नए टूल्स आ रहे हैं. स्टे अप टू डेट विद दीज एआई टूल्स. और आई हाईली रिकमेंड कि आप लोग लिंक्डइन के ऊपर जो इन स्पेसेस के इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको जरूर फॉलो करें. और एटलीस्ट आप लिंक्डइन के ऊपर 1 से 2 घंटा डेली का स्क्रॉल करें, उसको आर्टिकल्स पढ़ें, लोगों से नेटवर्क करें, इंटरैक्ट करें. दैट वुड रियली हेल्प यू. क्योंकि फ्रीलांसिंग करना है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिल भी जाते हैं, बट अगैन यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट. फिर एक बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन रहती है कि एआई जो आ रही है इससे बहुत ज़्यादा जॉब्स जा रही हैं. डेफिनेटली जा रही हैं, लेकिन उन लोगों की जा रही हैं जो अपने आप को एआई के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे. सो आप ये देखें कि आज से पहले जब कैलकुलेटर नहीं था तो लोग मेंटली कैलकुलेशंस करते थे. तो कैलकुलेटर के आने से वो कैलकुलेशंस या अकाउंटेंट्स की जॉब्स चली तो नहीं गई, सिर्फ उन लोगों की चलेगी जिनको वो कैलकुलेशन यूज करनी नहीं आती थी. जब कैलकुलेटर के बाद ये एक्सेल आया तो ऑब्वियसली बात है, जो मैनुअल कैलकुलेशन करते थे उन लोगों की जॉब्स चलेंगी. जिनको एक्सेल आता था, दे एक्सेल्ड. अब वही चीज थोड़ी सी और एडवांस होकर डेटा डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक, डेटा इंजीनियरिंग, और अब वो आगे इवॉल्व होकर एआई की तरफ चली गई है. सो unless or until you start integrating yourself, you start playing around with those tools, you start building things on those tools, जब तक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा, you will become redundant. क्योंकि अभी मैंने काफ़ी सारी केस स्टडीज ऐसी देखी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस पाकिस्तान के अंदर जिनमें हमारे स्टूडेंट्स एम्प्लॉयड थे. सम ऑफ देम एक्चुअली गॉट शट डाउन बिकॉज वो पुरानी टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे थे. वो जो प्राइसेस कोट कर रहे थे क्लाइंट्स को कोई भी चीज़ डेवलप करने की, एआई की वजह से वो कॉस्ट तकरीबन 1/10 कट डाउन हो गई है. So if they are not able to match the speed and have the same quality of the code, they are becoming extinct. So that is the same that is going to happen for each and every one of the job disciplines out there जिन सारों में आप लोग डिग्रीज कर रहे हैं. अगले 5 सालों में बहुत ज्यादा एआई ने मेन स्ट्रीम होना है और इंटीग्रेट होना है. सो वट एवर योर स्पेस इज, वट एवर योर डिग्री इज, मेक श्योर यू नो वट आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन इट एंड यू स्टे अप टू डेट ऑन इट. आपको टूल्स पता होने चाहिए. इंटरव्यू में ये इंटरव्यूअर्स ये चीजें आपसे पूछते हैं. Skills is what I need to grow in career. Degrees are useless. ये भी बड़ी ज़्यादा डिस्कशन चलती रहती है degrees versus skills की. So I strongly recommend के degrees itself they matter a lot. ये आपको theoretical चीज़ें बहुत ज़्यादा सिखाती हैं, foundations आपको degrees से पता चलती हैं, and you need to be very strong in foundations. अगर आपको किसी चीज़ की foundation या theory नहीं पता, आप उसे इस्तेमाल करें तो you are just a dumb person using a tool. So in order to make the best
यूज केस और बेस्ट आउटपुट आउट ऑफ द टूल, यू नीड टू इंश्योर कि आपके पास जो है एक बेहतर फाउंडेशन हो, और वो फाउंडेशन आपको डिग्री के अलावा कोई चीज़ नहीं देती। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिग्री आपको देती है, वो आपको एक नेटवर्क देती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा लोग ओवरलुक कर जाते हैं। आई एम नॉट श्योर आप में से कौन से लोग कितनी यूनिवर्सिटी से इस वक्त ज्वाइंड हैं, बट आई एम अज्यूमिंग कि 4-5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लोग हमारे पास अभी इस कॉल में बैठे हुए हैं। सो आपको जो सबसे बड़ा आपका स्ट्रेंथ होता है ना, वो आपका नेटवर्क होता है। आपकी क्लास में अभी जितने आपके कोलीग्स हैं, you do not know, but 5 to 10 years down the lane, some of those colleagues that spent 4 years with you, some of them would be in government, some of them would be in private sector, some of them would be in business sector, some of them would be in medicine, some of them would be in politics. Each and every walk of life, you will have someone from your class in their practical life, and there will come across a time in your life where you will cross paths with them. सो अगर आपके अभी उस नेटवर्क के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस नहीं हैं, दैट्स नॉट गोना हेल्प यू इन योर फ्यूचर लाइफ, इन योर प्रोफेशनल लाइफ। अक्सर दफा ऐसे होता है कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इवेंट्स में जाता हूँ, और अक्सर दफा ऐसे हुआ है कि बहुत दफा मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं जो मुझे मेरे कुलीग्स ने खुद ही भेज दी थी। आई डिड नॉट नो कि मेरा एक कुलीग है, वो किसी कंपनी में मैनेजर बन गया, उसके पास कोई फंड आया, उसने मेरी तरफ वो अपॉर्चुनिटी खुद ही भेज दी कि यार इस कंपनी को हायर कर लो, आई नो द फाउंडर, ही आई स्टडीड विद हिम इन माय यूनिवर्सिटी। आई डिड नॉट नो, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी खुद ही मेरे पास ईमेल में पहुंच गई। सो अगर अगर आप अपना नेटवर्क इस टाइम बिल्ड नहीं करते, डिग्रीज ये आपको प्रोवाइड करती हैं। जब आप 4 साल आते हैं तो आपकी एक क्लास नहीं है, आपका एक डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट के साथ बाकी डिपार्टमेंट है, आपके फैकल्टी है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। सो द मोर पीपल दैट यू नो इन योर स्पेस इन 4 years, द मोर नेटवर्क्स यू बिल्ड, दैट्स व्हाट डिग्रीज आर, एंड दे आर प्राइसलेस। नोबडी गिव्स यू दिस मच नेटवर्क एनीवेयर एट एनी प्राइस। सो इस चीज को आप लेवरेज करें, अपार्ट फ्रॉम लर्निंग द टेक्निकल स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स जो आप यूनिवर्सिटी में करते हैं, लेकिन जो नेटवर्क है वो अगर आप बिल्ड नहीं कर रहे तो यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम इन योर यूनिवर्सिटी। फिर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जी स्टार्टअप्स बहुत आसान काम है, बस जी एक प्रेजेंटेशन बनाई, जाके पिच किया और लाखों रुपए कमा लिए, टीवी पे आ गए, प्रेस पे आ गए। All this glamour looks very nice on screens, but behind those screens जो उसके पीछे खुआरी होती है, I've done it myself. I've built a company myself. So you have no idea how much effort that goes in. Every last 2 हफ्ते गुजरते नहीं है तो आपको फॉरन टेंशन शुरू हो जाती है, अगले महीने के पेरोल के पैसे किस तरह पूरे होंगे, उस क्लाइंट की पेमेंट नहीं है, उसे फॉलो अप करो, इसका प्रोजेक्ट क्यों नहीं चल रहा है। एंड एवरी डे देयर इज सम एंग्री कस्टमर रैंटिंग ऑन सोशल मीडिया एंड यू हैव टू फाइट ऑन सो मेनी डिफरेंट फ्रंट्स। सो ये चीजें चलती रहती हैं, इट्स एक्साइटिंग। अगर आपको एक इस तरह की एडवेंचरस लाइफ चाहिए जिसमें हर वक्त कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में हो रहा हो, एंड यू रियली वांट टू स्टे ऑन टॉप ऑफ इट एंड take those challenges head on, startups are a great way to satisfy that inner uh, thought process of yours. लेकिन अगर आपको बड़ी स्टेबल सी सुकून वाली जिंदगी चाहिए तो स्टार्टअप्स इज नॉट द वे टू गो अबाउट इट। जस्ट डू अ सिंपल 9 to 5 जॉब एंड हैव अ पीसफुल लाइफ। उसके भी अलग अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, लेकिन स्टार्टअप्स इज नॉट द वे इफ यू रियली वांट टू हैव नो सेंस ऑफ एडवेंचर एंड थ्रिल। और स्टार्टअप्स में जो लोग जाना भी चाहते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक एडवाइस ये है कि अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को थोड़ा होल्ड पे रखें। आपने अगर मास्टर्स करना है, आपने अपनी शादियां करनी है, सेटल डाउन होना है, कोई ट्रैवल करना है, कोई अब्रॉड जाना है, या कोई मेडिकल के या और हेल्थ या एजुकेशन के कोई एक्सपेंसेस हैं मेजर जो आपकी फैमिली के अंदर अगले 3 से 4 सालों में है, तो स्टार्टअप्स ना करें। स्टार्टअप्स आर जस्ट गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम दोज इश्यूज एंड दैट विल हर्ट यू, क्योंकि इस वक्त जब आप ग्रेजुएशन के बाद निकलते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पास होती है वो आपका टाइम होता है। तो अगर आप वो टाइम एक ऐसी चीज में इन्वेस्ट करें जो फ्यूचर में आपको हेल्प नहीं करेगा और आपके साथ वाले कोलीग्स बहुत तेजी से एक्सेलरेट कर जाएंगे, तो यू विल फील लॉट ऑफ रिग्रेट लेटर ऑन इन योर लाइफ। तो दैट्स माय 2 cents on the startups. So that was like a just section one. I'll pause here for a moment. If you guys have any questions, any thoughts, any feedback, I can take that before we move to the next section. I'll just pause here for a minute or so. Let me just check the comment section as well. फिर काश कह रहे हैं हाउ डू अप्लाई फॉर सर्टिफिकेट। अच्छा, इसके ऊपर हम लास्ट सेक्शन में बात करेंगे। यू ग्रेड इज कैंसल्ड, यस, फॉर नाउ इट्स बिन पुट ऑन होल्ड, but there are other programs as well, you can explore them as well. Any other question that you guys have so far regarding the conversation we had?
You can also unmute yourself if you want. बीएस इंग्लिश वाले क्या करें? बीएस इंग्लिश वाले बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बीएस इंग्लिश के अंदर आप जा सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग की स्पेस में जा सकते हो, एसईओ में जा सकते हो, ब्लॉग राइटिंग में जा सकते हो, सबसे मजे की नीश ब्रांडिंग और कॉपी राइटिंग है, आप उसमें जा सकते हो, बहुत पैसा है उसमें। डिपेंडिंग ऑन अगर आप टेक की साइड जाना चाहते हो, अगर आप नॉन टेक की साइड पे रहना चाहते हो तो बीएस इंग्लिश में सिर्फ आपके पास टीचिंग ही रह जाती है। अगर आपकी बहुत अच्छी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे, आपको इन्फ्लुएंस है, तो आप बुक पब्लिशिंग की साइड पे भी जा सकते हो। मारिया पूछ रही है बीएस फिजिक्स वाले क्या करें? फिजिक्स वाले स्विच करके आ सकते हैं, इतना इसमें मसला नहीं है। फिजिक्स में आपके क्या चीज़ें आ जाती हैं, अगर आप टेक की साइड पे फिजिक्स से स्विच करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे डिसिप्लिन हैं जिसमें आप जा सकते हो। गूगल की काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस हैं जो अभी उन्होंने लॉन्च की थी। वन ऑफ देम वाज डेटा एनालिटिक्स, यूआई यूएक्स डिज़ाइन, रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, आप उसमें कर सकते हो। पाइथन में जा सकते हो, कोडिंग की किसी भी फील्ड में चले जाओ, बहुत सारी उसमें स्पेस है। सेम गोज फॉर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग वाले यार आप लोगों ने तो ऑटो कैड और इस तरह की चीज़ें बड़ी की होती हैं, उस पर तो बहुत ज़्यादा काम आता है। आई थिंक प्रोटियस है आप लोगों का, और इस तरह के कोई 3D मॉडलिंग वाले सॉफ्टवेयर हैं, आप उसमें 3D मॉडलिंग वाली साइड पे जा सकते हो। उसमें अगर आप गेम डेवलपमेंट में जाना चाहो तो उस तरफ स्विच कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक टूल्स तो सेम ही होते हैं। एनवायरनमेंट वालों का यार बहुत स्कोप है आजकल, एसडीजीज और ग्रीन जॉब्स और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो अगर आप लोगों के पास कोई इस तरह का इंटरेस्टिंग आइडिया है जो प्रैक्टिकल है, जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, तो जस्ट फाइंड ग्रांट्स, देयर टन्स ऑफ फंड्स अवेलेबल। अच्छा, सो अली इमरान कह रहे हैं ऑल्सो हैव अ स्टार्टअप एट रीजनल प्लान 9। ओह नाइस टू मीट यू। मैं बहुत पुराना हूँ प्लान 9 का, मेरा थर्ड बैच था। अब तो आई थिंक पता नहीं बहुत ज्यादा गुजर चुके हैं। व्हाट आर योर व्यूज अबाउट डेटा साइंस? डेटा साइंस इज प्रीटी हॉट इन दिस स्पेस राइट नाउ रेहान। आगे भी अगले 4-5 साल इसका बहुत काम है। सर व्हाट वुड बी द बेस्ट डिसीजन आफ्टर BScs टू ग्रो इन आवर करियर्स? जुबियर डिपेंड करता है आप हायर स्टडी सिर्फ जाना चाह रहे हो या सिर्फ आप स्टिक करना चाह रहे हो जॉब्स की तरफ। अगर तो जॉब्स की तरफ जाना है तो हैव लाइक गुड पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स, पिक अ नीश, कोई एक नीश पकड़ लो, फ्रंट एंड डेवलपमेंट की, एआई की, डिजाइन की, डेवलपमेंट की, एंड जस्ट गो ऑल इन ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड। मेन चीज ये होती है कि बच्चे अप्लाई करते हैं डिग्रीज के साथ, उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते, और अगर प्रोजेक्ट्स होते भी हैं तो लाइक दे कांट डिफेंड दोस प्रोजेक्ट्स इन इंटरव्यूज, वो बस नाम के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो हैव समथिंग, बिल्ड समथिंग, एंड अगर आप उसको डिप्लॉय करके कोई रिजल्ट्स निकाल सको, दैट्स अ ग्रेट थिंग टू गो अबाउट इट। अब्दुलरहमान कह रहे हैं हैविंग अ माइनर मैनेजमेंट साइंसेज इन CS विल हेल्प। इन हेल्प इन विच कॉन्टेक्स्ट, मुझे उसका नहीं समझ आया, थोड़ा सा क्वेश्चन जरा एक्सप्लेन कर दें। अहमद कह रहे हैं BS बायोटेक। बायो वाले भी स्विच कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इमर्जिंग डिसिप्लिन्स के कुछ नाम बताए हैं। आप सारे लोग इन स्पेसेस में आ सकते हो क्योंकि इसके अंदर बैरियर टू एंट्री इतना हाई नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग वालों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की आई थिंक ज़्यादातर तो हार्डवेयर वाली साइड पे ही आती हैं। सॉफ्टवेयर वाली साइड पे मैंने इतना देखा नहीं है। सॉफ्टवेयर पे आई थिंक बहुत भी हुआ तो आपको प्राइमा वेरा जो होता है उसके ऊपर आप कुछ कर सकते हो। अगर आप मैनेजमेंट वाली साइड पे जाना चाह रहे हो, इसमें एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की आई थिंक एक सर्टिफिकेशन होती है PMP की, वो आप देख लो, दैट्स अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन टू गो अहेड। सिविल वाले भी आई थिंक ज्यादातर वही करके आगे जाते हैं, तो PMP की सर्टिफिकेशन देख लो, ऑनलाइन इंटरनेशनली हो जाती है, वो आप देख सकते हो। कंप्यूटर वाले, सॉफ्टवेयर वाले, वो तो अपनी फील्ड में ही काम कर रहे हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल में अहमद आपके पास कोडिंग वाली साइड पे भी आप जा सकते हो, हार्डवेयर में भी जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकते हो, ऑटोमेशन में चले जाओ, IoT में चले जाओ, उसका बहुत काम है आजकल। तो IoT के तो बंदे बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, तो आप उसको देख लो, देयर इज लॉट ऑफ स्टफ अराउंड इट। ऑटोमेशन को देखो किस तरह हो सकती है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर दोनों इंटीग्रेट कर सकते हो, पाइथन, पाइटॉर्च, इस तरह की जो चीज़ें हैं, दैट रियली हेल्प्स। मैनेजमेंट रिलेटेड रोल्स इन बिग टेक कंपनीज, अच्छा ये भी एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरा क्लियर कर लें अपने जहन में कि आप में कंपनीज के अंदर मैनेजमेंट रोल्स पे एंट्री लेवल पे नहीं जाते हैं। आपकी जो करियर प्रोग्रेशन होती है वो हमेशा इस तरह होती है कि आप जूनियर लेवल पे जाते हो, ग्रास रूट किसी एक स्पेस पे काम करते हो, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर, उस डिपार्टमेंट में फिर आप अब लाइन मैनेजर बनते हो, फिर मिडिल मिडिल मैनेजर होते हो, फिर उसके बाद आप उस डिपार्टमेंट के मैनेजर होते हो, और फिर डिपार्टमेंट लेवल से आप जब रीजनल लेवल पे या सिटी लेवल या कंपनी लेवल पे जाते हो, फिर आप डायरेक्टरेट लेवल पे आते हो, जहाँ पे आपके पास कोई स्ट्रेटेजिक पावर होती है। वो हम कहते हैं कि एक बेहतर डिसीजन मेकिंग वाली चीज है, लेकिन वो आप सारा काम करके सीख के ऊपर पहुंचते हो।
उधर तक जाने का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। साइबर वाले डायरेक्ट साइबर में अप्लाई करें, साइबर की सर्टिफिकेशंस करें, देयर आर लॉट ऑफ स्पेस सर्टिफिकेशंस अवेलेबल। साइबर की जॉब्स, आपके पास सर्टिफिकेशन हो तो आप इजीली जा सकते हैं उसमें। IoT the best and most demanding in future. IoT for now is very hot in space. I'm not sure how AI is going to affect it, लेकिन IoT will still be there. इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है, तो इसको आप मजीद एक्सप्लोर करें। एंड अगेन आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम मी, आई वुड रिकमेंड कि आप इसको इंटरनेशनल ब्लॉग्स वगैरह पे जाके पढ़ें, मीडियम पे पढ़ें, जो लोग इस स्पेस में काम कर रहे हैं उनको लिंक्डइन के ऊपर ढूंढें, उनसे कनेक्ट करें, कॉन्फ्रेंसेज में जाएं, वहां पे इन लोगों से मिलें और उनसे ये क्वेश्चन पूछें कि आप आईओटी में पिछले 5 साल में हैं, तो आप आईओटी को आगे कैसे देखते हैं। दे वुड बी द राइट पीपल टू टॉक अबाउट इट। एंड सेम गोज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। So let's just move towards the next section, फिर उसके बाद we'll resume the questions right after it, क्योंकि काफी सारे questions जो आप लोग पूछ रहे हो, I think you will find them answered here. अभी तक जो आप लोगों ने क्वेश्चंस वगैरह पूछे उसमें मेनली दे वर सेंटर्ड अराउंड कि अच्छा मेरा करियर क्या है, मैं आगे किस तरीके से इसको लेके चलूं। सो उसमें अगर आप मूव करें तो अपने करियर में सक्सीड करने के लिए आपको इन 3 क्वेश्चंस के जवाब देने पड़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने देखना है वो ये है कि व्हाट मेक्स यू डिफरेंट। आप भी वही डिग्री कर रहे हैं, आपकी क्लास में 50 लोग और बैठे हैं, वो भी वही डिग्री कर रहे हैं, और पाकिस्तान में 135 यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी वही डिग्री करवा रही हैं, तो उसको आप 50 से मल्टीप्लाई करें तो वो तमाम लोग वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। और जब नौकरी एक आती है तो उसके अंदर ये सारे के सारे लोग जिन सारों ने डिग्रीज की हैं वो अप्लाई करते हैं, तो वो सारे रेज्यूमेस जाते हैं, तो हाउ वुड अ कंपनी पिक यू आउट ऑफ दैट लॉट। So you need to define what makes you different. If the answer is there's nothing different in me, then you need to find and work on it how you can make yourself different from others. फिर दूसरी चीज जो आपने अब खुद से सोचनी है वो ये है कि what can I learn from you. जब भी आप किसी बंदे के अंदर जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं, आपने आज ये सेशन भी ज्वाइन किया, तो यू हैड दिस क्वेश्चन कि यार आज पता नहीं एक स्पीकर आ रहे हैं, उनसे हम क्या सीखेंगे। तो यू हैड सम थॉट इन योर माइंड कि यार अच्छा इनका इतना एक्सपीरियंस है तो इनसे हम इस चीज के बारे में बात कर सकते हैं या इनके बारे में एडवाइस ले सकते हैं। सो रिप्लेस द रोल्स नाउ। अगर आप स्क्रीन के इस साइड पे बैठे हो और मैं उस साइड पे बैठा हूं, तो व्हाट डू यू थिंक आई वुड हैव इन माइंड कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम यू। आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल सेट है, क्या एक्सपीरियंस है, व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन टेबल। If the answer is I don't know, then you need to look into yourself and build a career plan and learning plan for yourself. Okay, what I need to do to ensure that I have a better shot at success in my career. और यूजुअली जो कंपनीज एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछती हैं कि व्हाई शुड आई वर्क विद यू। आप में ऐसी क्या चीज है कि विच शुड ब्रिंग मी टू वर्क विद यू। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके प्रोजेक्ट्स, आपने जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं उनको आप शोकेस कैसे करें, हाउ आर यू मार्केटिंग दोज प्रोजेक्ट्स। सो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ दिखाई हुई है कि फॉर एग्जांपल मैंने करिकुलम डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया है, तो उसको मैं जब शोकेस करता हूँ अपने रेज्यूमे में, अपने पोर्टफोलियो में, या किसी प्रपोजल के अंदर जब मैं अप्लाई कर रहा होता हूँ, तो मैं उसको लिखता हूँ कि आई हैव बिल्ट करिकुलम फॉर ब्लॉगिंग एंड कंटेंट राइटिंग फॉर केपीआईटी बोर्ड थ्रू विच 3000 women वर ट्रेन्ड ऑन डिजिटल स्किल्स। अब इसमें आप देखें, इसकी अगर मैं थोड़ी सी ब्रेक डाउन करूं तो सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ एक वर्ब से। तो आप जब भी कोई अपना पोर्टफोलियो शोकेस कर रहे होते हैं, प्लीज एंश्योर कि वो एक वर्ब से स्टार्ट हो, एक्शन वर्ब से, ताकि पता चले कि वाकई आपने कोई काम किया। उसके बाद आप उस प्रोजेक्ट की एक्सप्लेनेशन दें कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द प्रोजेक्ट अबाउट। तो प्रोजेक्ट क्या था, करिकुलम डेवलपमेंट का था, जिसके अंदर इस टॉपिक पे करिकुलम बनाया गया, किस स्केल ये बनाया गया और उसका इम्पैक्ट क्या है। ये जो क्वांटिफाइबल नंबर्स है ना, ये अगर आपकी बायो के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं होते तो उसका कोई फायदा नहीं है लिखने का। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पेस है कि आप जो भी काम करते हैं आपने उसे क्वांटिफाई करके बताना है कि उसका आउटकम या आउटपुट क्या होगी। कि खाली एक एक्टिविटी या एक प्रोजेक्ट फॉर द सेक ऑफ प्रोजेक्ट नहीं होता, कोई एक प्रोजेक्ट का आउटकम होना चाहिए। तो वो आउटकम क्या था, तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे जो मैंने करिकुलम बनाया था उससे 3000 खवातीन को ट्रेन किया गया था डिजिटल स्किल्स में। सो दैट्स समथिंग दैट आई रियली ओन, कि ये मैंने एक चीज बिल्ड की थी जिससे इतना इम्पैक्ट क्रिएट हुआ था पाकिस्तान के अंदर। सो आपने कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए हैं जिनकी वजह से कोई इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है, और वो क्या इम्पैक्ट था, कैन यू क्वांटिफाई दैट और नॉट। सिमिलरली कंटेंट रिसर्च में मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो उसके ऊपर मैंने फिर वर्ब से स्टार्ट किया कि रिसर्च्ड, इंटरव्यूड एंड कंपाइल्ड अ कोर्स फॉर पंजाब पुलिस। उसको जनरल पब्लिक के लिए भेज रोल आउट किया गया था, जिससे वो अपने राइट्स के बारे में सीख सकते थे। फिर इसी तरह कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में एक एसईओ के ऊपर थोड़ा काम हुआ था, वो मैंने मेंशन किया।
फिर ये इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, कंटेंट डेवलपमेंट और बुक पब्लिशिंग। अगर आपने अपने स्किल्स को डिफाइन करना है तो आप वो कैसे करेंगे? सो अगर आपके रेज्यूमे में लिखा हुआ है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स के अंदर, तो आपने उसको डिफाइन कैसे करना है? आपने एक्सप्लेन करना है कि बीइंग अ स्टार्टअप फाउंडर हु हैज बिल्ट अ कंपनी फ्रॉम स्क्रैच, आई टीच अदर्स हाउ टू बिल्ड एंड स्केल अ सोशल एंटरप्राइज इन पाकिस्तान इकोसिस्टम। कि पहले मैंने खुद बनाई और उसके बाद वो सारी चीजें जो मैंने सीखी उस प्रोसेस में अब मैं वो लोगों को सिखाता हूँ। तो उसके थ्रू मैंने काफी लोगों को ट्रेन भी किया, एचईसी के हेड्स को ट्रेन किया, जो आपके रीजनल प्लान 9 के हेड्स बैठे हुए, दे हैव बीन थ्रू माय वर्कशॉप इनिशियली, जो एचईसी ने लीड की थी। सो आई वाज वन ऑफ देयर को ट्रेनर्स। सो दैट्स द स्पेस कि आपके पास जो स्किल है आपको उसने आगे, आपने उसको ऐसे यूज कैसे किया। तो इस तरह कंटेंट एंड डेवलपमेंट या मार्केटिंग के अंदर जो लोग काम करें, तो उसमें हैविंग वर्क फॉर डेवलपमेंट सेक्टर, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट बॉडीज एंड मल्टीपल कंटेंट असाइनमेंट्स, आई टीच हाउ टू डेवलप मार्केट, डेवलप एंड मार्केट कंटेंट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो मैं ये ट्रेनिंग्स वगैरह भी देता होता हूँ। सो पहले आपने अथॉरिटी बिल्ड करनी होती है कि आपसे कोई क्यों सीखे। मेरे से इसलिए सीखे क्योंकि मैंने इन स्पेसेस में काम किया है और इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें बिल्ड की हैं। तो अगर वो कोई सीखना चाहता है कि मैंने कैसे बिल्ड की थी, तो दैट्स व्हाट आई टीच। सो दिस इज जनरली हाउ यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ये मेरा तो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने इस हिसाब से लिखा है। आप लोगों का एक्सपीरियंस किस तरह हो सकता है रिलेटेड टू स्टूडेंट बॉडीज जिसमें आप काम कर रहे हो। आप कह सकते हो मैंने एक स्टूडेंट कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया था या स्टूडेंट ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराया था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से एक्स यूनिवर्सिटीज आई थी और 5000 स्टूडेंट्स आए थे। और उसमें हमने इतने इवेंट्स किए, इतने पैरेलल इवेंट्स को हमने मैनेज किया, इतने वॉलंटियर से एक्स वाई जी, कोई भी चीज़ इस तरह करके आप उसको लिख सकते हो। आपने कोई इंटर्नशिप की, आप उसको कर सकते हो। आपने प्रोजेक्ट्स बिल्ड किए हैं किसी नॉन प्रॉफिट के लिए, वॉलंटियरिंग करके, आप वो मेंशन कर सकते हो। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन टॉक अबाउट टू एक्सप्लेन योर स्किल्स। तो दैट वाज द बेसिक सेक्शन। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि वेयर टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज, फिर आई विल गेट बैक टू योर मोर क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहली चीज जॉब फेयर, लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइज, आई थिंक आप लोगों की यूनिवर्सिटीज में रेगुलर होते रहते हैं। तो आपकी यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, आपके शहरों में भी होते हैं। सो प्लीज फाइंड दोस जॉब फेयर्स, गो देयर, अटेंड देम, टॉक टू द कंपनीज डायरेक्टली, टेल देम अबाउट योर स्किल्स। दूसरी टेक कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मेजर मेन स्ट्रीम सिटीज, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, शावर में भी आई थिंक देयर देयर दे डू ऑर्गेनाइज दोस टेक कॉन्फ्रेंसेज। आप उनको रेगुलरली विजिट करें। कॉन्फ्रेंसेज इस तरह की जो हो रही होती हैं, मोस्टली टिकट्स इनके फ्री होते हैं, यू कैन अटेंड देम एज एन ऑडियंस। तो आप उधर जाएं, वहां पर बहुत सारी कंपनीज ने स्टॉल लगाए होते हैं और यू विल बी अमेज्ड के बहुत सी दफा ऐसे होता है कि उन स्टॉल्स के ऊपर उन कंपनीज के खुद फाउंडर्स या सीईओज या सीटीओज खड़े होते हैं। मसला है आपने कभी जाके पूछा ही नहीं होता सर आप क्या करते हैं। बहुत कम होता है कि उन्होंने कोई वॉलंटियर या लोअर लेवल का कोई बंदा वहां खड़ा किया हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दीज हाई टेक कॉन्फ्रेंसेज फाउंडर्स प्रेफर टू बी देयर देमसेल्व्स, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई और सीईओ आएगा तो दे कैन हैव अ टॉक वन ऑन वन। तो मेक श्योर कि आप उधर जाके मिलें, उनकी टीम से मिलें, देखें वो क्या काम कर रहे हैं, उनको रिसर्च करके जाएं उनके बारे में कि वो क्या प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, एंड देन हैव अ वेरी मीनिंगफुल डिस्कशन विद देम। उसका फायदा ये होगा कि जब कल को आप कॉन्फ्रेंस के बाद हफ्ते बाद उनकी कंपनी में नौकरी आएगी, आप अप्लाई करेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि आई एम राइटिंग विद रेफरेंस टू आवर प्रीवियस इन पर्सन मीटिंग एट एक्स वाई जी टेक कॉन्फ्रेंस वेयर योर स्टॉल वाज प्रेजेंट। सो आई एम दैट गाय एंड दिस इज माय रेज्यूमे एंड आई एम अप्लाइंग फॉर दिस पोजीशन। तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसी तरह से वर्कशॉप्स, दिस इज वन ऑफ द वर्कशॉप दैट यू आर अटेंडिंग। इस तरह की और भी काफ़ी सारी वर्कशॉप्स ऑनलाइन होती रहती हैं, ऑफलाइन आपकी यूनिवर्सिटीज़ में भी होती होंगी। और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स जो स्कॉलरशिप ब्रिज सोसाइटी वाले हैं, ये लोग भी ऑर्गेनाइज करते हैं, अदर स्टूडेंट बॉडीज एज वेल विच ऑर्गेनाइज दीज ऑनलाइन सेशंस। तो आप उन सारों का नेटवर्क बने हैं, उनके अंदर इन वर्कशॉप्स को अटेंड करें और उसके बाद जो स्पीकर्स उनसे आते हैं उनके साथ कनेक्ट करें। दे विल हेल्प यू ओपन डोर्स फॉर दीज थिंग्स। सिमिलरली एलुमनाई, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि आपकी यूनिवर्सिटी में से कितने एलुमनाई को आप जानते हैं। अभी तो आप पढ़ रहे हैं ना, सो डू यू नो एटलीस्ट 50 एलुमनाई फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी हु आर वर्किंग और हु हैव जस्ट रिसेंटली ग्रेजुएटेड? क्या आपको उन सारों के नाम पता है? आर यू इन टच विद देम? डू यू नो देम पर्सनली? आर यू एट गुड टर्म्स विद दोज पीपल? क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो आगे कल को मैनेजमेंट पोजीशंस में जाएंगे, तो उनके पास जब कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी होगी और वो आपके साथ इन टच होंगे, तो दे विल push you along as they succeed in their careers। मेरे पास जितने भी अपॉर्चुनिटीज आई हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो मेरे सीनियर्स ने मेरी तरफ भेजी हैं। बहुत से एम्प्लॉयज जो मैंने हायर किए हैं वो ऐसे हैं जो मेरे सीनियर्स ने मुझे रेकमेंड किए थे मेरी कंपनी के अंदर।
और बहुत से लोग ऐसे होते हैं या बहुत से प्रोजेक्ट्स मुझे ऐसे मिलते हैं जो मैं इस वजह से सिर्फ करता हूँ क्योंकि मेरे सीनियर ने मुझे कहा यार ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरी तरफ से आया, इसको आप जरूर एंटरटेन करें। बहुत सी स्कॉलरशिप्स मुझे इस वजह से मिली हैं कि मेरे सीनियर ने रिकमेंड किया था मुझे। तो बहुत सी चीजें आपको इस तरह से मिलती हैं, तो मेक श्योर कि आपके एलुमनाई जो भी हैं उन एलुमनाई को रीच आउट करें, उनसे बातचीत करें। एलुमनाई रीयूनियंस होते हैं, उनसे मिलें, उनसे पूछें वो क्या कर रहे हैं और उनके साथ कनेक्ट करें। बिकॉज देर आर लॉट ऑफ एलुमनाई इन योर यूनिवर्सिटीज दैट आर एक्चुअली सर्विंग इन द इंडस्ट्री राइट नाउ। इफ यू बिकम इन टच विद देम दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सो इनको ढूंढें अपने यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू, और उसके अलावा एलुमनाई रीयूनियंस जो होते हैं सालाना उनके थ्रू। अदरवाइज आप अगर कोई स्टूडेंट बॉडी खुद रन करते हैं तो एक एलुमनाई डिनर या इस तरह की कोई चीज़ अरेंज कराएं, सारे एलुमनाई को यूनिवर्सिटी के थ्रू रीच आउट करें। अदरवाइज लास्ट रिजॉर्ट ही होता है लिंक्डइन पे जाके ढूंढें, आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पर्सनल पोर्टफोलियो। मैं पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर भी काफ़ी काम करता हूँ। आई वर्क विद माय वाइफ एंड वी हैव अ एजेंसी जिसके थ्रू हम ब्रांडिंग सॉल्यूशंस इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोगों को भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अपना पर्सनल पोर्टफोलियो जरूर बिल्ड करें। आपकी एक डिजिटल प्रेजेंस होनी चाहिए। योर लिंक्डइन शुड बी योर पर्सनल पोर्टफोलियो, कि कोई बंदा खोले तो वो गए यार ये तो एक्सपर्ट है, इसको हम क्यों नहीं हायर कर रहे। सो इट शुड बी प्रॉपरली ऑप्टिमाइज, उसकी डिजाइनिंग, उसकी कंटेंट, उसकी कॉपी, सारी चीजें बहुत अच्छी लिखी होनी चाहिए, रेलिवेंट प्रोजेक्ट्स ऐड होने चाहिए, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट गो अराउंड इट। सो मेक श्योर टू स्टडी दिस थिंग कि पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड होता है, पर्सनल पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हैं, कंटेंट कैलेंडर क्या होता है, इन चीज़ों के ऊपर आप कैसे काम कर सकते हो। इसके अलावा वॉलंटियर ज़रूर करें। आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी स्टूडेंट बॉडीज़ हैं। मेरा अपना पूरा करियर वॉलंटियरिंग के ऊपर है। मेरे ज़िंदगी के शुरू के तकरीबन आप 10 साल का हैं वो, उसमें मैंने बहुत वॉलंटियर किया, उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था। तो उससे पहले आप वॉलंटियर जब करते हैं आप सीखते हैं, आप नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं ग्लोबल जिनका आप चैप्टर का हिस्सा बन सकते हैं। यूएनडीपी का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है मूवर्स के नाम से, आप उसको एक्सप्लोर करो, वो एसडीजीज के ऊपर काम करें। सो आप उसका हिस्सा बन सकते हो, इट्स फ्री टू ज्वाइन। और उसमें फ़ायदा सिर्फ ये होता है कि आप उन प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनते हो, एक्टिवली परफॉर्म करते हो, तो आपको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में कहीं ना कहीं ले जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ यूएनडीपी की तरफ से मिली है। मेरा बहुत करियर में एक्सेलरेशन का जो एक टर्निंग पॉइंट था दैट वाज द इंटरवेंशन ऑफ यूएनडीपी इन माय करियर। तो मेक श्योर कि आप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो, इनको टैप इन करो। दे विल रियली हेल्प यू एंड द पीपल रियली वांट टू हेल्प यू आउट। बट द पॉइंट इज दैट कि व्हाट आर यू विलिंग टू गिव आउट इन रिटर्न, आप उसको डेडिकेटेडली काम करते भी हो कि नहीं। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से मैंने खुद भी इवन वॉलंटियर्स हायर करके देखा है, उनकी वो डेडिकेशन का लेवल ही नहीं होता। And the people who really go above and beyond, they have a different level of motivation. I still remember मैं यूनिवर्सिटी से जब ग्रेजुएट हुआ था तो वन ऑफ माय जूनियर हसन दजाना, आई एम नॉट श्योर ये यूटी टेक्सला के लिए मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, इफ यू गाइस नो इट और नॉट। ही वाज आई थिंक 2 or 3 years जूनियर देन मी। सो ही रीच्ड आउट टू मी एंड ही मेट मी इन वन ऑफ द इवेंट। मैं कहीं इसी तरह स्टॉल लगा के बैठा था, ही केम इन, वी हैड अ गुड चैट एंड ओवर टाइम वी स्टे कनेक्टेड। सो राइट नाउ ही इज इन आई थिंक तालीमाबाद में वो काम कर रहे हैं, एंड एट अ वेरी सीनियर रोल, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर वो जो कॉन्ट्रैक्टिंग होती है उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। एंड ही इज नॉट दैट ओल्ड, आई थिंक अभी से यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए शायद 4-5 साल हुए मुश्किल से। तो इतनी जल्दी उसने करियर एक्सेलरेट सिर्फ इसलिए किया बिकॉज ही एक्टिवली वॉलंटियर्ड। उससे पहले वो टीसीएफ में था, टीच फॉर पाकिस्तान के अंदर। तो वहां पे वो काम करता रहा है। तो ही हैज अ वेरी गुड करियर। यूएस के उसने काफी प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं, फेलोशिप, स्कॉलरशिप्स। ही इज अ ग्रेट पर्सन टू कनेक्ट विद एंड लर्न फ्रॉम, हसन दजाना। I'm not sure if the organizers are aware of him or not, but if you want to connect with him, do let me know. I'll put out a word. So इस तरह के लोगों को रीच आउट करें, देखें उनकी जर्नी क्या थी, उन्होंने अपने आप को कैसे बिल्ड किया। दैट विल हेल्प यू रियलाइज कि वॉलंटियरिंग कितनी पावरफुल टूल है एंड हाउ इट कैन ओपन डोर्स फॉर यू। इसके बाद फिर फेलोशिप्स जो मैं शुरू में मेंशन कर रहा था, तो आपके पास ना यूएन के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूएनडीपी, यूनेस्को, यूएन विमेन, इस तरह के और भी हैं। तो आप इन प्लेटफॉर्म्स को सर्च करें गूगल पे, इनकी वेबसाइट्स पे जाएं और वहां पर इनका एक ऑप्शन होता है, न्यूज़लेटर का सेक्शन होता है। सो सब्सक्राइब टू देयर न्यूज़लेटर्स और रेगुलरली इनके न्यूज़लेटर्स पढ़ा करें। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ये अपने न्यूज़लेटर्स में पोस्ट करते हैं। इनकी वेबसाइट के ऊपर रेगुलर पोस्ट होती हैं। समटाइम्स दे हैव अ कैलेंडर एज वेल, आप उनमें एनरोल कर सकते हैं। आई स्ट्रिक्टली रिमेंबर के यूनेस्को का या किसी एक का, यूएन की किसी एक बॉडी का जो है एक पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है यूएन वॉलंटियर्स के नाम से। मेरे ख्याल से आप चेक कर लीजिएगा, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद, आई थिंक इट्स यूएन वॉलंटियर्स।
तो उसमें क्या होता है कि यूएन की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अक्रॉस द ग्लोब जो वॉलंटियरिंग पोजीशंस ओपन होती हैं आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं एज अ वॉलंटियर, और यूएनडीपी आपको उसका सर्टिफिकेट देता है। तो इस तरह के आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनका आप हिस्सा बने। नॉन प्रॉफिट्स आप एक्सप्लोर करें, ग्लोबल नॉन प्रॉफिट्स, लोकल आई वुडंट एडवाइस। वैसे आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो है आपके पास ये खिदमत आ जाती है, इजी आ जाती है, सैलानी आ जाती है। देयर आर लॉट ऑफ गुड और दीज आर ऑर्गेनाइजेशंस डूइंग ग्रेट वर्क। आप इनके अंदर वैसे वॉलंटियर करना चाहें, दे आल्सो ऑफर अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट्स हैं उसमें आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इनको टैप इन करें। इनके रेगुलर प्रोग्राम्स होते हैं, ये बैच में 200-300 लोगों का ऑनबोर्ड करते हैं, and they give you those certificates, and they also give you scholarships. आपको अक्सर दफा paid tools की subscriptions मिल जाती हैं, and if you are part of those networks they help you a lot in your portfolio. जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था ना कि what make you stand out, what makes you different, so these fellowships make you different. आप यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हुए अगर ये फेलोशिप्स कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते साथ फेलोशिप्स कर लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं आपको। फिर यूथ एडवोकेसी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप उनका हिस्सा बन सकते हैं। मोस्ट अभी कल परसों ही मैं एक सेशन में गया था, जनरल यूथ असेंबली आई थिंक जीवा ए के नाम से प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे दे वर हैविंग अ कॉन्फ्रेंस, तो इट वाज अगेन अ वॉलंटियर लेड, स्टूडेंट लेड काइंड ऑफ थिंग। तो इस तरह की चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, दे गिव यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर एंड नेटवर्क। तो इनको ज़रूर आप टैप इन करें। फिर स्टार्टअप्स में जिन लोगों को शौक है जाने का, इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर्स, हैकाथॉन्स, ये 3 मेजर कीवर्ड्स हैं, इनको याद रखें। बहुत सारी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं पाकिस्तान में, रेगुलरली आती रहती हैं थ्रू आउट द ईयर, गवर्नमेंट की भी आती हैं। इग्नाइट के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ शेयर करता है, इसमें आप जाके एक्सप्लोर करें, बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसमें एक चीज़ आ जाती है, और इसमें स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स में जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो स्प्रिंग बोर्ड एक्सेलरेटर एक प्रोग्राम है यूएनडीपी का, उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। इनका एक वेब पोर्टल बना हुआ है जिसके ऊपर बहुत सारे फ्री कोर्सेज पढ़े हैं, आप उसकी सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। तो इसको ज़रूर देखें, ये स्प्रिंग बोर्ड एक्सेलरेटर और स्प्रिंग बोर्ड एक्सेलरेटर प्लस, ये दो इनके प्रोग्राम्स हैं जो अक्रॉस द ग्लोब, एशिया पैसिफिक के अंदर जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने बनाया हुआ है। तो आप उसको करें। मैंने उसी के थ्रू, जो मेरा पहला ब्रेक थ्रू था, आई थ्रू दैट स्प्रिंग बोर्ड एक्सेलरेटर एसडीजी बूट कैंप था, मैंने वो विन किया था, फिर वहां से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था, स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरियल जर्नी वाला। तो इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करें, इनको बहुत ज़्यादा पढ़ें क्योंकि ये लोग अपनी थॉट्स शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फिर आपके पास स्टूडेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, एक तो वो हैं जो लोकल लेवल पे हैं, एक होती हैं जो इंटरनेशनल चैप्टर्स होते हैं, जैसे एमएलएसए है, गूगल डेवलपर्स है, आइजैक है, IEEE है, मैकेनिकल वालों की भी आई थिंक इस तरह की कोई होती है। तो इस तरह की जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस हैं ग्लोबल लेवल पे बहुत मैटर करती हैं, अगर आप इन कम्युनिटीज़ का हिस्सा हैं तो आप इसको देख सकते हो। फिर इसमें कुछ कम्युनिटीज़ होती हैं, जैसे एक स्टार्टअप ग्राइंड के नाम से एक कम्युनिटी है टेक की, आप उसको देख सकते हो। क्रिएटिव मॉर्निंग्स का एक चैप्टर है, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप डिज़ाइन वगैरह को देख रहे हो तो उसमें फिग्मा है, डिज़ाइन जैम है, इस तरह की चीज़ें आप उसको देख सकते हो। स्केच एक कम्युनिटी है, उसको हिस्सा बन सकते हो। तो देयर आर लॉट ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटीज इन टेक एंड ऑल्सो इन नॉट इन टेक विच आर ऑपरेटिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। आप इनको सर्च करो, इनका हिस्सा बनो, वहां पे आपको बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी थ्रू विच यू कैन स्टैंड आउट। फिर उसके बाद आपके पास आ जाते हैं बूट कैंप्स, जिनका इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्किल्स बिल्ड कर सकते हो। स्किल्स से मुराद टेक्निकल स्किल्स जो आपको डिग्री के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इन बूट कैंप्स में हमारे पास, अगर आप डेटा एनालिसिस की तरफ जाना चाह रहे हो तो एटम कैंप आपको कुछ डेटा और एआई के अंदर कोर्सेज ऑफर करता है। फिर बहुत सारे कुछ फिक्स सर्टिफिकेशंस भी आपने सुनी होंगी जो एक्स वालाज हैं, कि जो कहते हैं जी आप 3 हफ्ते में ये प्रोग्राम कर लें, ये कर लें। तो आई यूजली डू नॉट रिकमेंड और एंडोर्स देम। फिर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये अमेजोन के भी देखे होंगे, ड्रॉप शिपिंग, VAPL, FBA, इस तरह की बड़ी सारी चीज़ें आपने सुनने में आई भी होंगी, कुछ लोग ट्रेडिंग वगैरह भी कर रहे होंगे। तो ये इतने स्टेबल नहीं करियर्स हैं, इनमें मुझे कोई इतनी खास सक्सेस भी नहीं मिली, और आई यूजली डू नॉट रिकमेंड दीज थिंग्स। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ इमर्जिंग करियर्स, वी आर अ US बेस्ड नॉन प्रॉफिट। सो हम लोग जो कोर्सेज ऑफर करते हैं, मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूँ कि हमारे 6 मंथ्स लॉन्ग प्रोग्राम्स होते हैं। ये इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है। 6 मंथ्स का पूरा प्रोग्राम होगा, फुली रिमोट होता है।
इसके अंदर आपके फ्लिप क्लासरूम मॉडल है, जिसका मतलब है कि आपकी जो थ्योरेटिकल कंटेंट है वो एलएमएस पे पड़ा हुआ है, ऑनलाइन आप उसे एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट आता है वीकली क्लास लेने, जो वो बंदा होता है जो अभी इंडस्ट्री में 5 से 10 साल से काम कर रहा है, तो वो आपको आकर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करा रहा होता है। तो डे 1 से आपका प्रोजेक्ट बेस्ड काम ही हो रहा होता है, साथ सपोर्ट के सेशंस होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर अलग से काम होता है, वन ऑन वन सेशंस होते हैं। इंटरनेशनली लोग जो ग्लोबल टेक इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो आकर आपसे हफ्ते महीने में 2 दफा एक सेशन करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। हमारा जो मेन फोकस है वो ये कि हर 2 महीने बाद एक पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट आपने सबमिट कराना होता है। रेज्यूमे, कवर लेटर के ऊपर हम बात करते हैं, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, अपनी जो मैंने ब्रांडिंग के ऊपर बात की है वो सिखाते हैं कैसे बनाते हैं। सो इस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे हमारे पास 100 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जो मैं एक लिंक शेयर करूंगा, आपको अलग से आफ्टर द सेशन भी मिल जाएगा। सो दो स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड प्लीज रीच आउट टू द रिस्पेक्टिव सोसाइटी, उनके हेड्स को रीच आउट करें, मैं उनके साथ शेयर करूंगा वो लिंक। आप उसको यूज करते हुए साइन अप करेंगे तो आपको ये पूरा प्रोग्राम जो भी मैंने बताया, वैसे वी चार्ज 30,000 फॉर दिस प्रोग्राम, ये आपको फुली फ्री मिलेगा, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी आपको। लेकिन हम सिर्फ ये रिक्वेस्ट करेंगे कि द प्रोग्राम स्टाफ प्लीज मेक श्योर दैट इफ यू रियली वांट टू डू इट देन गो फॉर इट। इसमें जो भी हम ट्रैक्स ऑफर कर रहे हैं वो रिएक्ट जेएस का है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग का है और डेटा एनालिसिस का है। तो ये हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं। और अप्लाई करने का प्रोसेस, ये पर्टिकुलर लिंक है, ये अलग से भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को। सो नाउ वी कैन टेक सम क्वेश्चंस। आई सॉ देयर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो हम उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद फिर कन्वर्सेशन आगे लेके चलते हैं। अच्छा, लेट मी सी। अच्छा, सो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है, कोर्स की लिंक कहाँ है? हाँ, ये मैनेजमेंट आपको शेयर कर देगी, ये ईमेल एड्रेस मेरा बायो, बल्कि मैं इधर शायद इफ यू कैन सी माय स्क्रीन, मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। आई थिंक नेक्स्ट स्क्रीन पे था ये। So these are my contact details in case you guys want to reach out to me. ये मैंने स्क्रीन पे डाल दी है। आई एम नॉट रियली इन व्हाट्सएप। अच्छा, सेशन से रिलेटेड अगेन किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो देख लें। आई कैन नॉट फाइंड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सेशन हेयर इन दिस लिंक। बाकी आप लोगों के अगर कोई वैसे क्वेश्चंस हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आई कैन आंसर देम, आई एम हियर फॉर अराउंड 4-5 मिनट्स मोर। Anything else specifically related to skills that you want to ask related to technical program that I shared? वो जो स्कॉलरशिप वाला मैंने आपको मेंशन किया उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी मुजम्मिल। सर साइबर सिक्योरिटी के मतलब साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज में आप अगर कुछ बता सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी के बेटा काफ़ी सारे कोर्सेज होते हैं, आई थिंक CCNA CCNP इस तरह करके इनके हैं एक, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, वो वैसे नेटवर्किंग के हैं। साइबर सिक्योरिटी के मैं वैसे अलग से देख लूंगा कि कौन सी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, जिस तरह डायरेक्टली नाम नहीं याद, लेकिन आई डू रिमेंबर कि उनमें काफ़ी सारी हैं, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, $500-600 उनकी फ़ी है अप्लाई करने की। पेन टेस्टिंग की होती है आई थिंक, उसमें एक वाइट हैक है, वाइट लेबल है, पता नहीं वाइट हैक कुछ इस तरह करके, वाइट हैट और रेड हैट इस तरह करके उनकी सर्टिफिकेशन होती हैं। मैं चेक करके ना आपको शेयर करवा दूंगा, एडमिन्स को भेज दूंगा, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, क्योंकि मेरी एक्चुअली डायरेक्ट साइबर के साथ इतनी वो एक्सपर्टीज नहीं है, तो मुझे इस तरह डायरेक्टली नहीं पता, लेकिन हमने एक बैच साइबर का निकाला था तो दे डिड शेयर दोस। तौकीर पूछ रहे हैं सजेस्ट अ बेस्ट वेबसाइट और ऐप फॉर कोर्सेज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। तो एडेक्स पे आप देख लो, एडेक्स पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हैं, edx.org। ये MIT की वेबसाइट है, इस पे आप बहुत ज़्यादा देख सकते हो। अच्छा, सिविल इंजीनियरिंग Google में form is shared in the जी दुआ। advice to fill the form for the e-certificates. Google form is shared in the chat box. Participants are advised to fill the form for the e-certificates. अच्छा, तंजील पूछ रहे हैं सर सिविल इंजीनियरिंग में एस्टिमेशन का क्या स्कोप है, एनी आइडिया? अगेन द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट वुड बी अ सिविल इंजीनियर, नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर,
क्योंकि मेरा जो जनरल एक्सपीरियंस रहा है वो आईटी से रिलेटेड रहा है, तो उससे रिलेटेड मैं आप क्वेश्चन ज़रूर आंसर कर सकता हूँ। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड तंजील कि आप जो है सिविल इंजीनियरिंग के जो आपके एलुमनाई हैं आप उनको रीच आउट करें और उनसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछें, क्योंकि वो इस वक्त इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मेरा जो ज़्यादा एक्सपीरियंस रहा है वो टेक स्टार्टअप्स इन और स्पेसिफिकली कंटेंट और ब्रांडिंग इस तरफ रहा है, तो इतनी डिटेल सिविल इंजीनियरिंग की एडवाइस करियर की मैं शायद ना बेहतर दे सकूं। अच्छा, जैनब पूछ रही है सर, विदाउट स्विचिंग आवर डिग्री इज देयर एनी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल फॉर इन दिस फील्ड फॉर स्टूडेंट्स ऑफ बीएस फिजिक्स? अच्छा, बीएस फिजिक्स वाले ना ज़्यादा से ज़्यादा जो जा सकते हैं वो बीएस के बाद आप मास्टर्स कर लें और उसके बाद आप टीचिंग में आ जाएं। एक ये रहता है और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है कि आप रिसर्च में चले जाएं। तो फिलहाल पाकिस्तान में बीएस फिजिक्स के बाद यही दो स्पेसेस ओपन है। तो रिसर्च में फिर वो जो रिसर्च लैब होती हैं, रिसर्च असिस्टेंट, आप उस तरफ जा सकते हो। पाकिस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ कम है, लेकिन इंटरनेशनली आप इन्हें ज़रूर एक्सप्लोर कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज़ देखो इंटरनेशनली जो बीएस फिजिक्स के प्रोग्राम्स करा रही हैं या फिजिक्स के अंदर रिसर्च कर रही हैं, और उसके अंदर आपकी जो नीश है उनके प्रोफेसर्स को ढूंढो, उनकी ईमेल्स आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकालो, उनको ईमेल करो, उनसे डिस्कस करो कि मेरा ये प्रपोजल है, आई वांट टू रिसर्च ऑन दिस, मेरा ये रिसर्च पेपर है जिसमें मैंने काम किया हुआ है, इसके ऊपर मैं मजीद काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो उस तरह कन्वर्सेशन करो, दैट वुड बी अनदर वे टू गो अबाउट इट। अच्छा, अवैस पूछ रहे हैं सर, हु विल बी एलिजिबल टू ग्रैब द स्कॉलरशिप दैट यू टॉक अबाउट? अच्छा अवैस बेटा, ये जो स्कॉलरशिप अभी हम ऑफर कर रहे हैं ये स्ट्रिक्टली फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हैं, 7th और 8th सेमेस्टर के। तो अगर आप रिसेंटली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हुए हो तो भी आप एलिजिबल हो। तो ये तीन हमारे स्पेसिस हैं, आपकी डिग्री टेक की हो या नॉन टेक की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर और यूनिवर्सिटी के रीसेंट ग्रेजुएट्स के लिए हैं, जो ये सर्टिफिकेशन करने के बाद वाकई जॉब करना चाहते हैं। अगर आप हायर एजुकेशन स्टडीज देखना चाहते हो, आपकी वो प्रायोरिटी है, तो देन दिस प्रोग्राम इज नॉट द राइट फिट फॉर यू। हम स्पेसिफिकली उन लोगों को देख रहे हैं जो इस सर्टिफिकेशन को करने के बाद 6-7 महीने के अंदर अंदर जॉब्स ऑन साइट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन हेल्प आउट करती है। और ये स्कॉलरशिप्स भी उन लोगों के लिए हैं जो जॉब्स करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वो स्किल सेट नहीं है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर या रिसेंटली यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, तो आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हो, जो मैंने अभी स्क्रीन पे शेयर की थी, जिसका लिंक मैं अभी एडमिन के साथ शेयर कर दूंगा, वो आपको अलग से शेयर करेंगे। ये यूएस बेस हमारी नॉन प्रॉफिट है, iec.org.pk, आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हो, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं रेफरल कोड शेयर करूंगा, उस रेफरल कोड से आप जब साइन अप करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आप नॉर्मल रूट से जाओगे फिर आपको फुल फी देनी पड़ेगी। तो रेफरल कोड आपको आपकी एडमिन प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, मारिया पूछ रही हैं, व्हाट डू यू थिंक व्हेन इज द बेस्ट टाइम वी कैन वर्क ऑन आवर स्टार्टअप एंड एक्चुअली मेकिंग इट सक्सेसफुल? अच्छा, स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना एक बड़ा वेग क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्टार्टअप इज राइट नाउ आफ्टर दिस कॉल। आप इसके ऊपर एक पेज बनाएं, अपना आइडिया लिखें, उसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दें और प्रोडक्ट बिल्ड करना शुरू कर दें। स्टार्टअप्स जितनी तेजी से बना के फेल करेंगे ये उतनी जल्दी सक्सेसफुल होते हैं। आप अगर बैठे रहेंगे, अच्छा आप इसका डिजाइन के लिए भेजा हुआ है, हफ्ते बाद डिजाइनर रिप्लाई करेगा, फिर मीटिंग होगी, महीने बाद इसका लोगो बनेगा, 2 महीने बाद इसका पेज बनेगा, तो बस फिर हो गया आपका स्टार्टअप। इट डजंट वर्क दैट वे। स्टार्टअप्स में हर चीज इंस्टेंटली ऐसे होती है, 1 मिनट के अंदर आपने एक आइडिया सुबह सोचे रात को एग्जीक्यूट कर दें, सुबह सोचे रात को एग्जीक्यूट कर दें, 2-3 दिन उसके रिजल्ट देखें, चल रहा है तो चलाएं, नहीं चल रहा तो बंद करके अगला नया आइडिया लॉन्च कर दें। सो दैट्स हाउ स्टार्टअप्स वर्क। आप जितना स्लो होते जाएंगे इट डजंट वर्क आउट, और इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, बहुत ज्यादा आपकी मेंटल बैंडविड्थ चाहिए होती है। एंड प्लीज मेक श्योर कि आपकी जिंदगी के कोई मेजर इवेंट्स अगले 2-3 साल प्लान्ड नहीं है। अगर कोई इस तरह के मेजर इवेंट्स प्लान्ड है जैसे मैंने मेंशन किया था, तो स्टार्टअप विल बी डील ब्रेकर फॉर दोज प्रोजेक्ट्स। या वो आपके जिंदगी के प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे या आपका स्टार्टअप बंद हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये डिसीजन या ये माइंडसेट अपना बड़ा क्लियर रखें अपनी जिंदगी में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इजरार, इस पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इसका स्कोप क्या है, इसमें मैंने पहले भी मेंशन किया था। और किसी का कोई और पर्टिकुलर क्वेश्चन? आई हैव 2 more minutes बिफोर आई ड्रॉप ऑफ। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट अच्छी स्पेस है, मेरी अपनी डिग्री इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की है, मास्टर्स इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट।
मैंने पहले यूटी से इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की थी, उसके बाद मैंने केस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के अंदर मास्टर्स किया था, एमएस किया था। सो दैट रियली हेल्प मी। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट आपको बिजनेस और टेक्नोलॉजी दोनों साइड का एक बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है। आप लोगों ने करना है तो आई वुड हाईली रिकमेंड केस यूनिवर्सिटी से करें, उनका बड़ा अच्छा है, सही रगड़ा देते हैं एंड यू रियली गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था उनके साथ। So any other question that you guys may have? I have one last minute. सर मुबीन के साइबर सिक्योरिटी में अगर आगे स्कॉलरशिप अगर देखना हो तो कौन सी यूनिवर्सिटीज में हम कर सकते हैं इंटरनेशनली? बेटा वो आपको देखनी पड़ेगी साइबर में ऑफर कर कौन रहा है। जितनी भी मैंने आपको स्कॉलरशिप बताई है ना, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होगी, इरास्मस मेंडस होगी, डैड की होगी, कोरिया की होगी, सऊदी अरब में आती हैं, चाइना के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, हर स्कॉलरशिप इवन ऑस्ट्रेलिया एड में आती है, यूके एड में आती हैं, कॉमनवेल्थ की स्कॉलरशिप्स आती हैं। हर स्कॉलरशिप का एक क्राइटेरिया होता है कि यार ये स्कॉलरशिप इस डिसिप्लिन के लिए है और इसमें ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको वो देखना पड़ेगा हर स्कॉलरशिप को ओपन करके कि साइबर किस में फिट हो रहा है, तो उसमें फिर आपको आगे फर्दर एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन साइबर में अगर आप, अगेन दो चीजें हैं, साइबर में आप जॉब करना चाहते हो या आप आगे मास्टर्स करना चाहते हो। अगर आप साइबर में जॉब करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बगैर आपको साइबर की नौकरी नहीं मिलती। एंट्री लेवल पे साइबर की कोई जॉब नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा बच्चों के साथ मगजमारी की है, कोई जॉब नहीं है। और साइबर में आप अगर कर रहे हो तो आई एम अज्यूमिंग कि आप सीएस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आ रहे हो। अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है और आप साइबर के अंदर डिप्लोमा करो तब भी आगे जॉब बड़ी मुश्किल है। सो पीछे से फाउंडेशन बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए साइबर के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, फिर मुबीन का क्वेश्चन है, व्हाट स्पेसिफिक क्वालिटी स्किल्स और distinguish a candidate and make them particularly well suited or perfect for a role within this company, increasing their chance of being hired over the। अच्छा, इस पे मुबीन हमने काफी डिटेल में डिस्कशन की थी। मैंने आपको वो 3 क्वेश्चंस बताए थे शुरू में कि क्या वो 3 चीजें हैं जो आपने अपने आप से पूछनी है। मेनली जो कंपनीज के मसले होते हैं वो एक एटीट्यूड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट का एटीट्यूड का बहुत मसला होता है। वो कहते हैं जी हम बॉस हैं और जो कंपनी है ना वो हमारे नौकर हैं, तो वो अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, कोई उनका एटीट्यूड नहीं होता। प्रोफेशनलिज्म, वर्क एथिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टेक्निकल एक्सपर्टीज अलॉन्ग विद पर्सनल ब्रांडिंग। ये 4-5 चीज़ें अगर आपकी ये बेहतर हो तो देन यू आर अ गुड फिट। अच्छा, अवैस कह रहे हैं आफ्टर बीएस फिजिक्स इफ वी गो फॉर अ जॉब विद दीज स्किल्स दैट द प्रोग्राम ऑफर्ड, इज इट वर्थ इट? अगेन वैसे इट डिपेंड्स कि आप आगे करना क्या चाह रहे हो। मैंने ये जो आपको पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी बताई है, ये जो डिसिप्लिन्स में जिसमें ऑफर किया जा रहा है ये सर्टिफिकेशन, उसमें फिर जॉब आपको उन्हीं डिसिप्लिन से मिलेगी। सो ईशा कह रही माई बैकग्राउंड इज प्री मैड एंड आई एम डूइंग साइबर सिक्योरिटी, सो कैन यू गाइड? ईशा ठीक है, आप प्री मैड आपका, आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये उसमें एफएससी में प्री मैड किया, राइट? और उसके बाद अभी आप यूनिवर्सिटी में साइबर की डिग्री कर रही हैं, इज इट करेक्ट? हाँ, तो दैट्स द परफेक्ट वे टू गो अबाउट इट। इस एफएससी में आप जो मर्जी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैचलर्स की डिग्री और आगे इससे आगे वाला जो चीज़ है ना वो मैटर करती है कि बैचलर्स आपका साइबर सिक्योरिटी में डिग्री हो रही है, दैट्स फाइन। इसके बाद आप साइबर की कोई एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन देख लें, आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन, $500-600 की होती है, $700-800 की, वो आप कर लें, उसके बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। क्योंकि वो सर्टिफिकेशन बहुत मुश्किल होती है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो अगर आप सर्टिफिकेशन कर लेती हैं तो आप उस सर्टिफिकेशन की बेसिस के ऊपर जो है वो आगे अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, सो आई होप दैट सेशन वाज हेल्पफुल। मैं इसका जो स्कॉलरशिप का सेशन है मैं वो एडमिन के साथ शेयर कर दूंगा। सो आप में से जो लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 7th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर, रिसेंट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, प्लीज डू रीच आउट टू द एडमिनिस्ट्रेशन, दे विल गिव यू द साइन अप लिंक। और प्लीज साइन अप इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट सेशन है वो अर्ली मंथ में फर्स्ट वीक के अंदर स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट बैच। तो उसके बाद फिर ये लिंक जो है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो प्लीज मेक श्योर दोज हु आर इंटरेस्टेड, those who want to have another one-on-one around this session, तो हम एक और सेशन कर लेंगे जिसमें मैं कुछ और लोगों को भी बुला लूंगा अगर कोर्स से रिलेटेड किसी के कोई सवाल हुए तो। So thank you so much for having me. It was lovely speaking to you. Have a great evening. Allah Hafiz.
Allah Hafiz. In closing, I'd like to express our heartfelt gratitude to our great speaker for sharing his immense knowledge and experience with us. Your journey and insight have truly inspired us. Thank you for taking time out of your schedule to join us today. We also extend our thanks to the team and societies involved in the organizing this session. With sincere